नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। 20 तारीख को कांग्रेस निकालेगी किसान न्याय यात्रा। जिला मुख्यालय से लगे गांव बगदरा में आंगनबाड़ी की हालत जर्जर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल में जाने से लोगों की बड़ी मुसीबतें और सिविल लाइन थाना पुलिस ने मानवता की मिसाल की कायम। 12वीं की छात्रा को दिलाई साइकिल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सिविल लाइन थाना पुलिस ने कक्षा 12वीं की छात्रा को साइकिल दिलाकर एक नई पहल की है। वैसे तो पुलिस की छवि समाज में बहुत अच्छी नहीं है। पुलिस वालों को अक्सर लोग कड़क स्वभाव के लिए जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो समय समय पर सामाजिक कार्य करते हैं और लोगों की मदद के लिए भी आगे आते हैं। ऐसी ही एक मिसाल सिविल लाइन थाने अंतर्गत देखने को मिली, जहां थाना प्रभारी कमलेश साहू की अगुवाई में स्टाफ ने मिलकर पुष्पराज नगर में रहने वाली कक्षा 12वीं की छात्रा निशा रजक को एक साइकिल दिलाई है, जिससे अब निशा स्कूल निरंतर जा सकेगी। इस संबंध में हमने छात्रा निशा रजक और सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू से चर्चा की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा रजक है। मैं कक्षा 12वीं में हूँ, एक स्टूडेंट और छात्रा हूँ। मुझे साइकिल की आवश्यकता थी, जिसके लिए मैंने निवेदन किया था। इसकी तरफ से मुझे एसआई सर ने साइकिल भेंट के रूप में दी है। निवेदन किनसे किए थे? टीआई सर से। सिविल लाइन किया सिविल लाइन टीआई सर से हमने निवेदन किया था। कहाँ रहती हैं आप? हम पुष्पराज नगर के पास रहते हैं, यहाँ जैसम चौक के एरिया से। तो आपको साइकिल मिल गई, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश भी हूँ। जो इतने दिनों से मुझे परेशानी हुई, आज उसका पूर्ण काम हो गया है। अब पर्व में सर, ये आज एक स्कूल की छात्रा को आप साइकिल क्या है? एक निशा रजक नाम की लड़की है, क्लास 12 पढ़ती है, पुष्पराज नगर रहने वाली है। वो पढ़ने जब जाती थी तो उसके लिए साइकिल नहीं थी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो एक दो बार हमसे बोली कि सर साइकिल का प्रबंध हो जाता, तो हम लोगों ने इस थाने स्टाफ ने मिलकर एक साइकिल का प्रबंध किया और उसे एक साइकिल आज दी कि उसकी पढ़ाई प्रभावित हो सके। पढ़ने राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल में चले जाने के बाद तहसील कार्यालय पहुंचे लोग आज दिन भर परेशान दिखाई दिए। जबलपुर में तहसीलदार के ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद राजस्व कर्मी 3 दिवसीय अवकाश पर चले गए हैं। इसके बाद तहसील कार्यालय में काम कराने आने वाले आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के गांव से आए बुजुर्ग और महिलाएं इस दौरान काफी परेशानी में दिखे। किसी को नामांतरण किस कारण था तो किसी के गांव का नाम दूसरा दर्ज हो गया था। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर ग्रामीण सुबह से ही घर से निकले और जब कार्यालय पहुंचे तो देखा कि हड़ताल है। इस संबंध में हमने कुछ बुजुर्गों और महिलाओं से चर्चा की। लौआ लक्ष्मणपुर में लौआ तहसील हजूर नगर तबने में जौन है कहीं से नकल जब निकाले का आदेश के लिए है तो ओम हमारा लौआ कोठार गाँव में लिख दी। एक कापी में सही लिखा है, एक कापी में ऊपर वाले में लिख दी लौआ कोठार लौआ दूसर गाँव है। आज आए हैं न्यायालय तो क्या पता चला? हाँ, हम यहाँ नकल ली हैं तो ये हम पढ़ें तो हमारे यहाँ देखा तो हम यहाँ तहसीलदार ये नहीं आई। आज छुट्टी है, हड़ताल पे हैं लोग। हाँ, बाबू लोग रहे तो कहने का लोग सेवा में लग जाइए अपना जहाँ से यह मिला है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गैवी प्रसाद कुशवाहा, लौआ लक्ष्मणपुर। ये काहे के लिए आज तहसील कार्यालय आए थे और क्या समस्या हो रही है आप? समस्या हो गई थी, हमारी ज़मीन में दूसरे का नाम चढ़ गया है तो लोग बयान दे दिए हैं। हाँ, तो हाँ फाइल FDS साहब यहाँ थी तो बाबू से अभी मिले हम, तो बोले हम भेज देंगे आज, या अमर सिंह बाबू से आप मिल लीजिए, उन्हीं को ढूंढ रहे हो। तो आज क्या हड़ताल है यहाँ? आज हड़ताल है यार। हाँ भाई, तहसील कार्यालय आए थे, घर गिर गया है। हाँ, अब क्या पता चला यहाँ पे? अभी कुछ पता नहीं चला है, तो आए हैं, मिल नहीं रहे अभी। अधिकारी कोई नहीं है। हाँ। आज हड़ताल है, पता था क्या आपको? अधिकारियों की आज हड़ताल। अब क्या करेंगे? क्या करें, खड़े इंतजार करेंगे, वेट करेंगे। 3 दिन तक हड़ताल चलनी है। तो क्या करेंगे? वर्षा होगी फिर गिर जाएगा, कहाँ रहेंगे? कौन से गांव से हैं आप लोग? अलीगढ़ से आए हैं, ग्राम। समय पर सैलरी न मिलने और स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने एक बार फिर डीन को पत्र लिखकर समस्या का निदान करने की मांग की है।
लगभग 6 महीने पहले जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने समय पर सैलरी न मिलने और स्टाइपेंड की मांग को लेकर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद आश्वासन मिला कि स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा और समय पर सैलरी भी आएगी। लगभग 2 महीने तक समय सैलरी नहीं आई, लेकिन इसके बाद पिछले 4 महीने से फिर से जूनियर डॉक्टरों की सैलरी समय पर नहीं आ रही है, जिसके लिए आज जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने डीन को पत्र लिखकर समस्या का निदान करने की मांग की है। आप सभी को नमस्कार। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन रीवा की ओर से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पिछले महीने अभी इसी वर्ष जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में हमारी तरफ से एक स्ट्राइक करी गई थी, जिसका मुख्य कारण ये था कि हमारी जो सैलरी है, जो स्टाइपेंड है, वो सही तरह से रेगुलेटेड समय पर नहीं आ रही है। उस समय हमको आश्वासन दिया गया था कि हमारी स्टाइपेंड हर महीने की 10 तारीख के अंदर अंदर हम सभी के बैंक खातों में आ जाएगी, लेकिन पिछले 4 महीने से इस स्टाइपेंड के आने में वापस से अनियमितता चालू हो गई है। तो इस मुद्दे में जैसे इस महीने भी आज 19 तारीख हो गई और अभी तक हमारी किसी की भी स्टाइपेंड नहीं आई है। इस कारण से हमको काफ़ी दिक्कतें हो रही है ना। हम इसी स्टाइपेंड पर निर्भर हैं, हमारे सभी काम इसी स्टाइपेंड पर निर्भर हैं। हमने इस विषय को ध्यान में रखते हुए माननीय डीन साहब को एक लेटर हमारी तरफ से भेजा है, प्रेषित किया है और उनसे रिक्वेस्ट करी है कि ये जो अनियमितता है इसमें ध्यान दें और जो भी इसमें वो हमारी सहायता कर सकते हैं उसमें हमारी सहायता करें। बात नहीं बनती है तो जैसे कि हमको पिछले बार भी हमारी सेवाओं में दिक्कत हुई थी, हमको परेशानी हुई थी। कोशिश ये है कि बातचीत से और आपसी सहमति से बात हो जाए और डीन सर से निवेदन है हमारा और कलेक्टर महोदय से भी हमारा निवेदन है कि इस चीज़ में ध्यान दें और कोशिश ये है पहले ये हो जाए फिर आगे देखें। आश्वासन हमें दिया गया था, उसके बाद 2 महीने लगातार सैलरी जो है वो समय पर आई भी है, 15 तारीख के अंदर आई है, लेकिन पिछले 4 महीने से वापस से अनियमितता हो गई। मध्य प्रदेश के लगभग सभी मेडिकल कॉलेज में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 10 तारीख के अंदर सैलरी आ रही है। किसी महीने अनियमित तौर पर आती है, किसी महीने नियमित तौर पर आती है। तो इस जो इरेगुलरिटी है इस चीज़ को एक तरह से जोड़ा जाए और एक फिक्स समय दाखिल किया जाए। जैसे भाई बाहर कॉर्पोरेट सेक्टर में और सभी जगह पर सैलरी 1 तारीख को लोगों के अकाउंट में आ जाती है। हमारी तो डिमांड फिर भी ये है कि भाई 10 तारीख के अंदर अंदर हमारी सैलरी आ जाए। डीन सर से मेरा विनम्र निवेदन है कि सर आप हमारी सहायता करें और जो भी इसमें आप अपनी तरफ से। सिलपरा से बेला रोड का काम एक बार फिर शुरू कर दिया गया है, जिसका आज कलेक्टर रीवा ने जायजा लिया। सिलपरा से बेला रिंग रोड का काम शुरू हुआ था, जिसे अप्रैल 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बीच में काम रुक गया था। अब बारिश बंद होने के बाद एक बार फिर से काम शुरू कर दिया गया है, जिसका आज कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल ने जायजा लिया और कहा कि संभावना है कि हम निर्धारित समय सीमा से पहले लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। आगे इसमें कार्रवाई होनी कैसे अपना सिलपरा से बेला रोड का काम वापस से शुरू हो गया है और इसमें चूंकि अभी बारिश बहुत तेज़ थी और अब बारिश कम हो गई है तो इसलिए मौके पर काम और तेज़ी से चल रहा है। 1-2 जगह जो हम लोगों ने विज़िट किया, जिसमें सिलपरा से जब शुरू करते हैं रोड तो एक सबवे बनना है। सबवे के पास में कुछ ज़मीनें जिनका भू अर्जन बहुत पहले हो चुका है, लेकिन मौके पर एजेंसी को 1-2 जगह कहीं पोजीशन में दिक्कत आ रही है, तो वो हम लोगों ने एरिया को क्लियर कराने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो नदी पर बनने वाला पुल हो या अपना रेलवे के ऊपर बनने वाला ओवरब्रिज हो, अंडरपास हो, इस तरीके के मेजर स्ट्रक्चर्स पे लगातार काम चल रहा है और इसकी जो समय सीमा है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के हिसाब से वो अप्रैल 2026 है पूरे रिंग रोड के काम ख़त्म होने की। लेकिन जिस तरीके से मौके पर काम चलता हुआ दिखा और जिस तरीके की तैयारी दिख रही थी, तो उसे देख करके लग रहा है कि ये काम हम लोग समय सीमा से पहले ख़त्म कर लेंगे और काम तेज़ी से चल रहा है। जो फ्लाई ऐश या अन्य चीज़ों के संबंध में एजेंसी को और मदद की आवश्यकता थी, वो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कराया है। तो उद्देश्य ये है कि ये बहुत जल्दी से ये बन करके चालू हो, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए भी ये मेजर रोड अपना है, उसके लिए भी आवश्यक है कि इसका निर्माण समय सीमा में हो। किसान न्याय यात्रा को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। 20 सितंबर को कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो रतहरा से कमिश्नर कार्यालय तक जाएगी। इस दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। कांग्रेस की ग्रामीण और शहरी कमेटी द्वारा बताया गया कि किसानों की आमदनी अभी तक दोगुना नहीं हुई, जबकि सरकार ने आने के पहले इसका वादा किया था। सोयाबीन की फसल का उचित रेट नहीं मिल रहा है, समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी होनी चाहिए सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार का घेराव करेगी। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में।
रीवा में कल कलेक्ट्रेट हम लोग बाईपास होके रतहरा बाईपास होके लगभग 12 बजे के आसपास सारे कांग्रेसी गण, किसान साथी और जो किसानों की यूनियन है, जो भी हमारे एसोसिएट्स हैं, और यहाँ तक कि जो इंडिविजुअल किसान भी कई सारे संगठन हमारे संपर्क में हैं, हम लोग ट्रैक्टर के द्वारा वहाँ पर जाएंगे, ज्ञापन कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और माननीय जिलाध्यक्ष जी को हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। हमारी योजना है कि लगभग हम 10-11 बजे के आसपास लगभग 5000 से ऊपर की संख्या में वहाँ पर पहुँचे। जी, हमारे सराफ जी पूर्व विधायक कोटमा से आ रहे हैं और साथ में कमलेश्वर पटेल जी भी आएंगे, पूर्व मंत्री। सभा के माध्यम से पहले कार्यक्रम होगा और बाद विश्वासघात, चाहे मोदी जी हो चाहे शिवराज जी हो, तो तीनों ने किया। आज मोहन यादव जी भी वही काम करें कि शिवराज जी आपने 1000 झूठ बोले थे, मैं 2000 झूठ बोलकर दिखाऊंगा। कोई भी योजना की धरातल पर नहीं आई। अप्रैल 2023 में यही विंध्य की वो धरा है, यही वो रीवा शहर है जहां पर पंचायत सम्मेलन हुआ था और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हमारे तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ही पीठ खुद ही थपथपा ली थी कि हमने मध्य प्रदेश में किसानों की आय 2 गुना कर दी है। मैं उनके समक्ष आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आज जो 2015-16 में किसानों की आय 9,740 रुपए थी, जो कि 2022 आते आते 8,339 रुपए ही रह गई, यानी लगभग 1500 रुपए किसानों की आय में घट जाने के बाद भी मैं धन्यवाद देता हूं वर्तमान देश के कृषि मंत्री और तात्कालिक मुख्यमंत्री को कि क्या साफगोई से आपने झूठ बोला है। तो कहा जाए तो ये दोनों मिलजुल कर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं इस बात पर भी, जल की कीमत पिछले 10 सालों में 40 रुपए बढ़ चुकी है। अब मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि आपके शासनकाल में जब किसान की दैनिक आय प्रतिदिन क्या 27 रुपए हो चुकी हो और प्रति किसान पर 74,000 कर्ज लग चुका हो और खेती की लागत पिछले 10 सालों में 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अधिक हो चुकी हो और किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है, तो आप किस मुंह से अपने आप को किसान का साथी, किसान को अन्नदाता कहने के अधिकारी रह गए हैं। कुल मिला के आपकी दोगली नीति के विरोध में कांग्रेस घर घर तक जा रही है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम जिले जिले में किसान यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। किसान भाइयों को इस यात्रा में शामिल किया जाएगा। इस किसान यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के सभी पदाधिकारी गण, कांग्रेस कमेटी, चाहे वो शहर की हो, चाहे वो गांव की हो, चाहे वो मंडल की हो, सभी लोग किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक ये हमारा संघर्ष है सत्ता के विरोध में और किसानों के जो किसानों को दमन करने की नीति भारतीय जनता पार्टी की है। कथनी और करनी में जो जमीन आसमान का अंतर है, जो किसानों को ठगा जा रहा है, इन सारी कार्यप्रणालियों को, इनका काला चिट्ठा हम जनता तक लेकर जाएंगे और बताएंगे सरकार को कि किसानों के संघर्ष में, किसानों के हर कदम पर कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सरकार की नीतियों का विरोध करेगी और सोयाबीन के दाम 6,000 करना पड़ेगा। इनको MSP 2700 रुपये में गेहूं और 3100 रुपये में धान खरीदी करनी पड़ेगी। अड़हतियों और बिचौलियों से मंडी को मुक्त कराना पड़ेगा और किसान को न्याय दिलाने तक ये संघर्ष अनवरत जारी रहेगा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जिला मुख्यालय से लगे हुए गांव में आंगनबाड़ी की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, जिसमें नौनिहालों का जीवन खतरे में है, जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
प्रदेश सरकार छोटे छोटे बच्चों के अच्छे विकास, पोषण और आरंभिक शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पैसा बहा रही है। इस काम के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। ऐसे में बहुत सारी आंगनबाड़ी तो सुचारू रूप से संचालित होती हैं, लेकिन कई ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं जिनकी स्थिति देखकर प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लग जाते हैं। रीवा शहर से 5 किलोमीटर दूर इटाहा के बगदरा गांव में बनी आंगनबाड़ी केंद्र भी उन्हीं में से एक है, जो अव्यवस्थाओं की मार झेल रहा है। गौरतलब है कि ये आंगनबाड़ी केंद्र काफी पुराना हो चुका है, जो कि अब धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। भवन जर्जर हो चुका है। इसके बाद भी इस आंगनबाड़ी भवन में आंगनबाड़ी चल रही है। वर्षों पुराने बने इस भवन की छत से प्लास्टर निकल गए हैं। छत की सरिया साफ तौर पर बाहर निकली हुई दिखाई दे रही है और दीवारों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। इस जर्जर भवन को देखकर ऐसा लगता है कि ये कभी भी धराशायी हो सकती है। प्रशासन को बच्चों का ध्यान रखते हुए मरम्मत करानी चाहिए, अथवा नए भवन का निर्माण होने से बच्चों का भविष्य खतरे से बच सकता है। क्या कुछ समस्याएं जा रही हैं? मैं प्रभा मिश्रा हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी केंद्र बगदरा है। ये केंद्र गिर चुका है, अध गिरा है। भवन की बहुत समस्या है। क्षेत्र में कहीं कोई कमरा नहीं मिल रहा है और केंद्र लगाने में इतनी परेशानी हो रही थी। स्कूल में लगाए कुछ दिन, वो भी टीचर मना कर दिए, बोले कि हमारे पास नहीं, आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। तो हम अब फिर से इसी टूटे भवन में बैठ रहे हैं। किस तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ता है आप लोगों को? अब समस्याएं हैं, आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पानी भी भरा है, छत गिर रही है, पर चूंकि काम तो करना है इसलिए काम हम कर रहे हैं। प्रशासन से कहीं लिखित शिकायत आप लोगों ने की? हम सेक्रेटरी को दिए हैं, अपने विभाग को भी दिए। विभाग से किराया मंजूर है, वो बोले कि लीजिए किराए से भवन, पर गांव में कोई भवन देने को तैयार नहीं है। तो क्या किस तरह की और समस्याएं होती हैं? बच्चे भी बैठकर यहाँ पे पढ़ते लिखते हैं, आते तो बस अब यही समस्या है। अब क्या, आप तो बता दिए आपको जो था। जर्जर भवन है, कभी भी हाँ भवन जर्जर, वो तो आप देख ही रहे हैं कि भवन जर्जर है। वो गिर भी चुका है, छत गिर भी चुकी है और पता नहीं कि पूरा भी गिर जाए। जान का खतरा बना रहता है। हाँ बना रहता है। अब चूंकि अभी वजन करेंगे और फिर जाके वहाँ पीपल के नीचे जाके बैठेंगे। कब से यहाँ पे इस तरह हालत है? अरे कम से कम ये 6 महीने से ऊपर हो रहा है। और जैसे बरसात है, पानी भरा हुआ है, तो क्या बच्चे पानी से होकर यहाँ? हाँ पानी से होकर ही आते हैं। हम भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, हितग्राही भी आते हैं। अब वो हितग्राही बैठी है तो। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें। हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं गरहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मोगन जिले में घटिया निर्माण की बदौलत 17 लाख की लागत से बना नवनिर्मित अमृत सरोवर तालाब रामपुर पानी में बह गया। खबर नवगठित मोगन जिले के जनपद पंचायत मैगढ़ क्षेत्र से है, जहां जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामपुर में बीते 1 वर्ष पूर्व 17,80,000 की लागत से बनाया गया अमृत सरोवर तालाब निर्माण कार्य के बाद एक भी बरसात नहीं सह पाया और बुधवार की सुबह टूट गया। घटिया निर्माण के कारण अमृत सरोवर तालाब टूट जाने के कारण करीब 18 लाख रुपए पानी में बह गए। वहीं कई किसानों की फसल को नुकसान हो गया।
बताया गया है कि जनपद पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती गई थी। आरोप है कि अमृत सरोवर तालाब का निर्माण पंचायत की बजाय तथाकथित ठेकेदार द्वारा कराया गया था और निर्माण कार्य में इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई कि पहले ही बारिश में टूट गया। सर, ये नई गढ़ी विकास खंड का जनपद पंचायत नई गढ़ी के रामपुर ग्राम पंचायत का मामला है। सर, 17,80,000 रुपए लागत का अमृत सरोवर तालाब फूट गया है। सर, किन कारणों के साथ वो कारण फूटा और क्या स्थितियां वर्तमान में है, क्या भविष्य में इस विषय में करेंगे सर? ये तालाब का जो कार्य अभी रनिंग में है, ऑनगोइंग है, इन्होंने पूरा तालाब का कार्य नहीं कराया है। बंड का काम भी अधूरा है। इसमें जो प्रॉपर इसमें मिट्टी होना चाहिए बंड की वो नहीं है और इसमें पिचिंग भी नहीं की गई है, जिस कारण से ये टूट गया है। पानी क्योंकि ऊपर भी कई बांध जो हैं, जो खेत हैं, कब टूट गए, कब पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, वो बेस्ट वियर से निकल नहीं पाया और ओवर टॉप होने के कारण धीरे धीरे कट के टूट गया। वो कुल मिला के कहने का ये मतलब कि प्राक्कलन जो है, नियम है बनाने का, उसका ध्यान नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। निर्धारित मापदंड के अनुसार काम में जो हमारा बंड होना चाहिए, उसकी विड्थ, टॉप विड्थ, बॉटम विड्थ और उसकी हाइट होना चाहिए, उतनी मिट्टी यहाँ कम डाली गई है और पिचिंग भी नहीं की गई, जिसके कारण धीरे धीरे कटते कटते कल पानी अतिवृष्टि भी हुई, पानी काफी बरसा, पानी की ज्यादा क्वांटिटी होने के कारण जो है ऊपर के बांध भी, जो खेत हैं बड़े बड़े बांध टूट गए। पानी की ज्यादा क्वांटिटी होने के कारण ये जो है टूट गया। सर, इस विषय में दोषियों पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? अब दोषियों में देखते हैं हम प्राक्कलन वगैरह में क्या प्रावधान है, कितना इन्होंने व्यय किया है, क्या मूल्यांकन किया है, इस आधार पे कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया सर दोषी किसे मानते हैं? प्रथम दृष्टया दोषी तो उपयंत्री ही है, क्योंकि क्यों कार्य का पूर्ण जिम्मेवारी उसकी है। इस ग्राम पंचायत में उपयंत्री कौन है? इसमें सुधाकर मिश्रा जी हैं, श्री सुधाकर मिश्रा जी हैं। इनको कल भी मैं जो है, कल मैं चाक घाट में था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्राम था, मैंने व्यक्तिगत इनको कम से कम 4 बार फोन करके बताया कि चूंकि पानी अतिवृष्ट है, काफी पानी गिर रहा है, बेस्ट वियर से हो सकता पानी न निकल पाए, तो आप जो है जाके कच्ची बेस्ट वियर बना के, चैनल बना के पानी के निकालने का इंतजाम कर लो। लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से ये इसकी इतनी क्षति हो गई है। कुल मिला के कहना ये होगा कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन कनिष्ठ जो अधिकारी हैं वो नहीं मानते। इनको कहीं बोला है, मैंने व्यक्तिगत बोला हूँ। कल मैं वहां था, पानी काफी, आप भी देख रहे थे, पानी काफी गिर रहा था। सुबह से ही 2 दिन से पानी काफी गिर रहा था। इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ज्यादा यदि क्यूमेस पानी आएगा तो स्वाभाविक कहीं ना कहीं छत तो करेगा। ये इनके द्वारा यदि कहीं चैनल बना दिया होता काट के, तो आज स्थिति ये न होती। कितने का लगभग नुकसान मानते होंगे सर? इसमें नुकसान करीब 4-5 लाख रुपए तो हो ही जाएगा, काम इतना तो। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल पुनः होंगे उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।